हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जूरी स्टूडेंट्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मेजर लीगल सिस्टम की पार्ट 2 वीडियो पे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन लॉ फैमिली की। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी @knowledge shower, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहें तब भी @knowledge shower, एंड अगर आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ना चाहें तो @ishivam_pandey_ पर कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉमन लॉ फैमिली की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि कॉमन लॉ फैमिली इट्स अ पब्लिक लॉ इशूइंग फ्रॉम प्रेसिडेंट्स। कॉमन लॉ फैमिली डील करता है पब्लिक लॉ से, और ये पब्लिक लॉज प्रेसिडेंट्स के थ्रू इशू किए जाते हैं। कॉमन लॉ फैमिली बेसिकली इंक्लूड्स लॉ ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के लॉ को इंक्लूड करता है एंड उन सभी लॉज को इंक्लूड करता है जो इंग्लिश लॉ के मॉडल पर बने हुए हैं। ये बेसिकली अगर हम बात करें कॉमन लॉ फैमिली में तो ये इसके जो लॉज हैं वो जजेस के द्वारा बनाए गए हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय जजेस who have resolved specific dispute। स्पेसिफिक मैटर्स में मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई स्पेसिफिक मैटर है, उनके बीच में डिस्प्यूट है, सो उनको रिजॉल्व करते हुए धीरे 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 ये लॉज बने हैं। इनका जो ओरिजिन लिंक किया जाता है रॉयल पावर से लिंक किया जाता है, और ये डेवलप किए गए थे इंग्लैंड किंगडम में पीस स्टेब्लिश करने के लिए। जिस समय इंग्लैंड किंगडम का जो पीस था, शांति जो है कहीं ना कहीं भंग हो रही थी, उस समय इन लॉज को स्टेब्लिश किया गया था टू डेवलप पीस। लीगल सिस्टम की अगर हम बात करें इंग्लिश लॉ लीगल सिस्टम की, सो इंग्लिश लॉ लीगल सिस्टम दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय केस लॉज which is developed by judges। so English law legal system की मैं बात करूं, so ये केस लॉ पे बेस्ड है एंड इनको डेवलप किया है जजेस ने थ्रू वेरियस डिसीजंस ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के वेरियस डिसीजन से ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अगर मैं इसमें कॉमन लॉ फैमिली में जजेस के रोल की बात करूं कि जजेस का क्या रोल होता है, देखिए जजेस का रोल सिंपल होता है, उनको रूलिंग करनी होती है और प्रेसिडेंट सेट करने होते हैं, और वो एज अ रेफरी काम करते हैं दो लॉयर्स के बीच में। ए और बी दो लॉयर्स हैं जो दो पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लॉयर ए अपना पक्ष देगा, लॉयर बी अपना पक्ष देगा, और जो जज होगा बीच में रेफरी की तरह काम करेगा, और इन दोनों के आर्गुमेंट्स के सुनने के बाद वो अपनी रूलिंग देगा, और उस रूलिंग्स में से ही प्रेसिडेंट्स निकल कर आते हैं, और जज इन्हीं लॉयर्स के आर्गुमेंट पर रिलाई करते हुए अपने रूलिंग देता है। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट्स की, सो ये जो प्रेसिडेंट्स जो जजेस देते हैं, इनको फ्यूचर केसेस में भी यूज किया जाता है। जो फ्यूचर के केसेस होते हैं उनमें भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं ये प्रेसिडेंट्स। सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें अगर कॉमन लॉ फैमिली में, तो कॉमन लॉ फैमिली के सोर्सेज ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ये यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बाकी अदर जो कॉमन लॉ फैमिली जहां है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर सोर्स प्ले करता है। लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट और सब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ये भी कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। कन्वेंशंस जो होते हैं ये भी एक पार्ट प्ले करते हैं अगर मैं सोर्स ऑफ लॉ की बात करूं कॉमन लॉ फैमिली की, और कस्टम और इंटरनेशनल लॉज का भी रोल है। अगर मैं कॉमन लॉ फैमिली में लॉयर्स के रोल की बात करूं तो मैं आपसे अभी डिस्कस कर ही चुका हूं कि लॉयर्स का क्या रोल होता है। देखिए लॉयर्स बेसिकली एडवर्सेरियल काम होता है इसमें। इट्स अ एडवर्सरियल सिस्टम जिसमें प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस के जो लॉयर्स होते हैं एक दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे ए जो है प्रोसिक्यूशन है, बी जो है डिफेंस का लॉयर है, तो ये अपने तर्क देगा, ये अपने तर्क देगा, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आर्गुमेंट देंगे, विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे, एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, और उन एविडेंसेस के बेसिस पर अपना केस प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली इसमें जो जजेस होते हैं उनका काम होता है कि वो रेफरी की तरह इन दोनों के आर्गुमेंट्स को सुने, एविडेंसेस देखें, जो एविडेंसेस एडमिसिबल हैं उनको एडमिट करें, और उसके बाद अपना डिसीजन दें। सो जो लॉयर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट्स, प्रोसीजर और इसके साथ साथ एविडेंसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, इस पे ज्यादा फोकस होते हैं। देखिए कॉमन लॉ फैमिली जो है ये मेनली अगर मैं आपका सार बताऊं आपको, तो ये जज मेड लॉ में इसको जरूर कहना चाहूंगा। और इसके स्प्रेड की अगर मैं बात करूं कॉमन लॉ फैमिली के स्प्रेड की, तो कॉलोनाइजेशन और रिसेप्शन के थ्रू ये बहुत स्प्रेड हुआ है। जैसे ये इंग्लिश लॉ पे बेसिकली बेस्ड है, और इसको इंग्लिश लॉ भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो जहां जहां रॉयल पावर थी वहां वहां ये स्प्रेड हुआ है।
और इसके साथ साथ कई जगहों पर जैसे आसपास की जगह है जहां पर इंग्लिश रूल नहीं था, वहां पर भी इसे रिसिप्ट किया गया है बाय रिसेप्शन के थ्रू। और अगर आउटसाइड यूरोप में बात करूं, देखिए यूरोप के अंदर जहां पे इंग्लैंड था, यूरोप के अंदर अगर मैं बात करूं तो एज इट इज कई जगहों पर इसको अपना लिया गया है, लेकिन आउट ऑफ यूरोप ये जो कॉमन लॉ है ये एज इट इज नहीं गया है, एज इट इज नहीं गया है, मतलब 100% जो इसका फॉर्म था उसी फॉर्म में नहीं गया है। कई जगहों पर इसको पार्शियली अडॉप्ट किया गया है, पार्शियली रिसीव किया गया है, और इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको ट्रेडिशन का देखने को मिलेगा। जैसे आउटसाइड यूरोप अगर मैं बात करूं, जैसे मुस्लिम लॉ कंट्रीज की या इंडिया की ही मैं बात करूं, तो कॉमन लॉ को हमने अडॉप्ट तो किया है, लेकिन ट्रेडिशन का बहुत बड़ा रोल प्ले आपको दिखेगा जो आउटसाइड यूरोप कॉमन लॉ है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कॉमन लॉ समझ आया होगा। अपने कमेंट जरूर लीव कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। इसके साथ साथ आपको अगर कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए हो और पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो प्लीज मुझे आइए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए हमारा पेज द नॉलेज शार, और मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।